ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश ईश्वरा परमः कृष्ण सच्चिदानन्दविग्रह अनादिरादिरगोविन्दा सर्वकारणकारणम्। हरे कृष्णा। तो स्वागत है आपका इस ब्रह्म संहिता की प्रवचन श्रृंखला में। तो आज हम चर्चा करेंगे कि ब्रह्मा जी ने जो 29 श्लोकों में भगवान की स्तुति की, उस स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा जी से क्या कहते हैं। हम श्रीमद् भागवतम में देखते हैं कि कई महान भक्तों ने कोई भी दायित्व लेने से पहले तपस्या की है। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद में बताया जाता है कि जब ब्रह्मा जी स्वयं सृष्टि करना चाहते थे तो उन्होंने भी सबसे पहले तपस्या की। और ब्रह्म संहिता ये ब्रह्मा जी सृष्टि करने के पहले ही बोल रहे हैं। और इस स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान आगे के 5 श्लोकों में उन्हें एक ऐसा विज्ञान देने वाले हैं कि जिस विज्ञान के द्वारा वे भगवान की शुद्ध भक्ति करते समय ही अपने कर्तव्य कर्मों का कैसे निर्वाह करना है, इसका ज्ञान इन आगे के 5 श्लोकों में दिया गया। विशेष करके जो गृहस्थ आश्रमी भक्त है, जो साधक है, जो भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनकी किस प्रकार से भावना होनी चाहिए, उसका प्रशिक्षण सबसे पहले स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया है। तो आइए देखते हैं कि ब्रह्मा जी ने स्तुति अर्पण करने के बाद भगवान का उनके साथ किस प्रकार से आदान प्रदान होता है। तो 58वें श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, माफ कीजिए 57वें श्लोक में, 57वें श्लोक में कहते हैं, अथोवाच महाविष्णुर्भगवन्तं प्रजापतिम् ब्रह्मन् महत्त्वविज्ञाने प्रजासर्गे च चेन्मतिः पंचश्लोकम् इमां विद्यां वत्स दत्तां निबोध मे। अथोवाच, अथ यानी ब्रह्मा जी के द्वारा अर्पण की गई स्तुति श्रवण करने के पश्चात महाविष्णु सर्वेश्वरेश्वर श्री कृष्ण भवंतम प्रजापति, वो सबसे पहले जो प्रजापति है ब्रह्मा जी को उन्होंने कहा, वाच कहते हैं, ब्रह्मन, हे ब्रह्मन, हे ब्रह्मा जी, हे प्रजापते, महत्तत्व विज्ञाने, मेरे महत्व विज्ञान को अर्थात चिद ज्ञान को विशेष रूप से जानने के पश्चात प्रजा सर्गे च, प्रजा की सृष्टि करने के लिए जो आपकी इच्छा है, हे वत्स, उसी के लिए मैं तुम्हें यह पंचश्लोकी विद्या प्रदान कर रहा हूं, ऐसे भगवान कहते हैं। ये जो सार गर्भ प्रार्थना है,
जो ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण को अर्पण किया, उससे भगवान बहुत संतुष्ट हुए। और फिर कहते हैं कि अगर तुम्हारी सही में इच्छा है कि मेरा महत्त्व विज्ञान जानकर अगर तुम्हें प्रजा की सृष्टि करनी है, तो मैं तुम्हें आगे ये ज्ञान प्रदान करने वाला हूं, इसको सुनो। खास करके हम देखते हैं कि इस भौतिक जगत में जब हम आते हैं तो पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार हमारे हृदय में वासनाएं रहती है। जैसे इस पंचम अध्याय के शुरू में ही कहा गया था कि गत जन्म की वासनाओं के कारण ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो सबसे पहले उनकी इच्छा हुई सृष्टि करने की। यह स्वाभाविक है कि वह सहज यानी जो जन्म के साथ इच्छा आती है, तो ब्रह्मा जी में थी। उसी प्रकार से हम सब इस भौतिक जगत में आए हैं तो हमारी कुछ ना कुछ तो अभिलाषा है, कुछ ना कुछ तो वासनाएं है, इच्छाएं है, जो हम पिछले जन्म से संजोगते हुए आए हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हमें भक्ति करनी है तो क्या करना है, उसके लिए इन आगे के 5 श्लोकों में श्री भगवान ब्रह्मा जी को बताते हैं। क्योंकि भगवत आज्ञा पालन स्वरूप संसार कार्य करते करते जिस प्रकार से शुद्ध भक्ति का साधन करना चाहिए, उसे भगवान यहां पे बताने जा रहे हैं। क्योंकि समसिद्धिर हरितोषणम, अंततोगत्वा भगवान श्री हरि की संतुष्टि ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो उस लक्ष्य को पूरी तरह से देखते हुए, उसी के ऊपर पूरी तरह से अपना ध्यान केंद्रित हुए अपना जीवन यापन कैसे करना है, उस विज्ञान के बारे में भगवान आगे के 5 श्लोकों में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहला श्लोक है श्लोक संख्या 58, जहां पर भगवान कहते हैं, प्रबुद्धे ज्ञान भक्तिभ्याम आत्मज्ञान आनंद चिन्मयी उदेत्यो अनुत्तमा भक्तिर भगवत प्रेम लक्षणा। तो यहां पे भगवान कहते हैं कि ज्ञान भक्तिभ्याम, भगवत तत्व ज्ञान और भक्ति के द्वारा आत्मनि प्रबुद्धे, प्रबुद्धे शब्द का अर्थ है कि जब व्यक्ति जाग उठता है, अपनी पहचान जिसको समझ में आती है, उसे प्रबुद्ध कहा गया है। तो यहां पे बताते हैं कि आत्मनि प्रबुद्धे, जब आत्मा जागृत हो जाता है, अपनी स्वस्थिति को समझ लेता है, तो भगवत प्रेम लक्षणा आनंद चिन्मयी, जो कि श्री कृष्ण लक्षण चिन्मय स्वरूप सर्वोत्तम भक्ति जो है वो हृदय में उदित होती है, उसका प्राकट्य होता है। तो इन श्लोकों में भगवान अपना अनुग्रह कर रहे हैं ब्रह्मा जी के ऊपर और उनको समझाते हैं कि मैं तुम्हें अभी प्रबुद्ध करने जा रहा हूं, तुम्हारी आत्मा को जगाने जा रहा हूं, मैं तुम्हें जगाने जा रहा हूं। कैसे? जैसे कि भागवत के 11वें स्कंद में स्वयं भगवान उद्धव जी से कहते हैं कि ज्ञान विज्ञान संपन्नो भजमाम भक्ति भाविता। और इसके टीका में श्रीपाद श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि मामेव भज अन्य सर्व त्यज, अर्थात सब को छोड़कर एकमात्र मेरी आराधना करो। तो यह आराधना कब होगी? कब जाके हम भगवान को पूरी तरह से शरण हो सकते हैं? तो उसके लिए संबंध ज्ञान होना आवश्यक है। तो यह संबंध ज्ञान क्या है? इसी को ही यहां पे महत्त्व विज्ञान क्या है, ज्ञान विज्ञान संपन्न। तो कौन सा ज्ञान है और कौन सा विज्ञान है जिससे हमें संपन्न होना चाहिए, तब हम जाके पूरी तरह से भक्ति कर सकते हैं।
तो इसके बारे में कहते हुए भक्ति विनोद ठाकुर अपने दशमूल सिद्धांत में 7 सिद्धांत देते हैं जिनको संबंध ज्ञान कहा गया है। क्योंकि यहां पे जब ज्ञान शब्द का प्रयोग किया है तो उसका तात्पर्य यह है कि संबंध ज्ञान, चित तत्व, अचितत्व और कृष्ण तत्व, इनका ज्ञान। तो दशमूल सिद्धांत में सबसे पहला सिद्धांत यह है कि गुरु परंपरा से प्राप्त वेदादि शास्त्र वाक्य ही अमल प्रमाण है। पहले इसको समझना चाहिए। यतो मत ततो पत, वैसा नहीं कि जैसे किसी से सुनकर हमने भक्ति कर ली, नहीं। तो गुरु परंपरा के द्वारा, एक प्रमाणित आचार्य के द्वारा, गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा जो वेदादि शास्त्रों का वाक्य है उसे ही अमल प्रमाण मानना चाहिए। जैसे गुरु, साधु और शास्त्र। आप किसी भी वैदिक प्रमाण को सुनते हैं, क्योंकि वेदों में कई प्रमाण है और कई बार हमें उनका विरोधाभास भी दिखाई देता है। तो ऐसे समय में इन वेदों को किस प्रकार से समझना चाहिए? तो हमारे पास और 2 कसौटियां हैं। एक है गुरु और दूसरे है साधु। साधु यानी वो महाजन जिन्होंने उन वैदिक वाक्यों को अपने जीवन में अपनाया है और उसी प्रकार से अपना जीवन यापन किया है। तो जब भी हमें किसी चीज को प्रमाण करके संबोधना है तो इन 3 कसौटियों में देखना है कि ये शास्त्र का वाक्य है, साधुओं ने इसकी पुष्टि की है, और क्या गुरु हमें वही बता रहे हैं। दूसरा है कि भगवान श्री हरि को परम तत्व के रूप में हमें जानना है। वे ही परम तत्व है। हरि सर्वोत्तम, भगवान श्री हरि सबसे उत्तम है और वे ही सर्वशक्तिमान है। वे ही, चौथा है कि वे ही अखिल रसामृत के सिंधु है। सब प्रकार के रस, रस यानी वो पदार्थ, वो वस्तु कि जो हमें आनंद प्रदान करती है, और इसलिए भगवान को अखिल रसामृत सिंधु कहा गया है, सर्व सौंदर्य विग्रह। तो यह हमें जानना है। 5वां तत्व है कि जीव समूह उनके विभिन्न अंश तत्व है। सर्व जीव समूह 84 लाख योनियों में जितने भी जीव हैं वे सब भगवान के ही विभिन्न अंश है। जैसे कि स्वयं भगवान भगवत गीता में कहते हैं, मम अंशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। सारे जीव मेरे अंश है। और वे कैसे है? शाश्वत रूप में। ऐसा नहीं कि आज जिस जीव अंश और वह कल पूर्ण भगवान हो जाएगा, ये गलत धारणा है जिसका प्रचुर मात्रा में भारतवर्ष में और आजकल पूरे विश्व भर में इसका प्रचार हो रहा है। तो इसे समझना चाहिए हमें। ये वेदों के विरुद्ध है। शास्त्र का प्रमाण है कि मम अंशो जीवलोके जीवभूत सनातन। सारे जीव भगवान श्री कृष्ण के अंश है और वे सनातन अंश है। और जीवों में 2 प्रकार है, एक बद्ध है जीव है और एक मुक्त जीव है। और 7वां है कि जीव और जगत से भगवान का अचिंत्य भेदाभेद संबंध है। यह गौड़ीय सिद्धांत का मूल है एक्चुअली, कि जीव और जगत इनमें अचिंत्य भेदाभेद संबंध है भगवान के साथ। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्व प्रवर्तते। मैं सबका स्वामी हूं और मैं सबका स्रोत हूं, मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है। तो उसी रूप में यह भौतिक जगत भी भगवान की ही शक्ति है। तो हम उसे मिथ्या नहीं कह सकते। भगवान से उत्पन्न होने वाली कोई भी वस्तु ये असत्य नहीं है और मिथ्या नहीं है।
वो अशाश्वत है, जिसको हम टेम्परेरी कह सकते हैं। क्योंकि हर शक्ति का दूसरे शक्ति में परिवर्तन होते रहता है, और परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। इस जगत में हर चीज परिवर्तित होती रहती है, क्योंकि यहां पे काल की गणना है। जहां पे सृजन है वहां पे विनाश है। तो सृजन से लेके विनाश तक के दरमियान का जो भी समय है उसको काल कहते हैं। तो जीव, जगत और भगवान, इनके संबंध को जानना है। इसी को ही संबंध ज्ञान का है, इसको ही ज्ञान कहा गया है। और भक्ति अभेदेय तत्व है। अभिधेय यानी क्या? जिसके द्वारा साध्य की प्राप्ति होती है उसको अभिधेय कहा जाता है। तो संबंध ज्ञान यह है कि जीव और भगवान ये दोनों भेद अभेद है, अचिंत्य भेद अभेद है। तो फिर ये जो जीव है, जो इस भौतिक जगत में दुख भुगत रहा है, इसे भगवान के साथ कैसे जोड़ना है, भगवान के साथ अपना संबंध कैसे प्रस्थापित करना है? तो वो प्रस्थापित करने की जो विधि है उसको अभिधेय कहा जाता है, और वो विधि यानी भक्ति है। भक्ति, ये शब्द का उपयोग भगवान श्री कृष्ण के लिए ही किया जाता है। उनके लिए जो की जाती है उसको भक्ति कहते हैं। अन्य देव देवताओं को जो रहते हैं वो उसको उपासना कहा जाता है। क्योंकि जब कोई किसी देवता की उपासना करता है और उससे उसके उपास्य देवता जब प्रसन्न होते हैं तो वे बाध्य हो जाते हैं कि उस उपासक को जो वो चाहता है वो देने के लिए। लेकिन भक्ति ऐसी है कि जिसमें कोई कामना ही नहीं रहती, उसको ही शुद्ध और सर्वोत्तम भक्ति कहा जाता है। क्योंकि ये कृष्णानुशीलिनी होती है, भगवान के अनुशीलन से होती है। जो भगवान को अभिप्रेत है उसी प्रकार का कार्य हम करते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे जैसा चाहा वैसे मैंने किया, नहीं। भक्ति के बहुत से अंग हैं और उन अंगों में से 9 अंग प्रधान कहे गए। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम और आत्म निवेदनम। तो इन क्रियात्मक चेष्टाओं को कृष्णानुशीलनी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण को यही अभिप्रेत है हमसे, और ऐसे कृष्णानुशीलन को ही अभिधेय तत्व यानी भक्ति समझना चाहिए। और अगर इसके बारे में आप अधिक रूप से जानना चाहते हैं तो भक्ति रसामृत संधि में इसका सांगोपांग विवरण किया गया है। और ऐसे ज्ञान के द्वारा और भक्ति के द्वारा ही प्रेम लक्षणा यानी जो प्रेममयी भक्ति है उससे प्रबुद्ध होकर उस भक्ति के द्वारा आत्मा जब जाग जाती है तो सर्वोत्तम भक्ति जीव को प्राप्त होती है, और वही उसका साध्य तत्व है। तो जब व्यक्ति भक्ति तत्व के ज्ञान से संपन्न होता है, कैसे है, ज्ञान और विज्ञान के बारे में हमें समझना चाहिए। इसको सेवक और सेवा। जब हमें ज्ञान हो जाता है कि हमारी स्थिति क्या है कि कृष्णेर जीवेर स्वरूप है, कृष्णेर नित्यदास, कि जीव भगवान श्री कृष्ण का नित्यदास है। अगर ये ज्ञान हमें हो जाए तो उस ज्ञान का आचरण जो है, जैसे कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, अप्लाइड साइंस जिसको हम कहते हैं, एक तो मैकेनिक्स है, तंत्र विद्या है, और अप्लाइड मैकेनिक्स करके आता है जब हम इंजीनियरिंग करते हैं। तो अप्लाइड मैकेनिक्स यानी जो मैकेनिक हमने पढ़ा है, शास्त्रों के द्वारा जो विधियां हमने पढ़ी है उनको अपने जीवन में कैसे अपने, उसको अप्लाइड कहते हैं। तो जब हम जान लेते हैं कि हम भगवान के दास है तो उसका एप्लीकेशन क्या है, उसको विज्ञान कहा गया। और वो विज्ञान क्या है? भगवान की सेवा। भक्ति माने सेवा। श्रील प्रभुपाद
जब भक्ति ये शब्द का उपयोग करते तो वे कहते हैं कि सेवामय भक्ति। जब हम सेवा करते हैं भगवान की, वही भक्ति में परिवृत्त हो जाती है, क्योंकि वह भगवान की संतुष्टि के लिए हम करते हैं। फिर आगे के श्लोक में, श्लोक क्रमांक 59, वहां पे भगवान कहते हैं कि प्रमाणे ही तत् सदाचारे ही तदाभ्यासैर निरंतरम बोधयन्त्या आत्मनाम आत्मानं भक्तिम उत्तमाम लभेत। इसका अनुवाद इस प्रकार से है कि प्रामाणिक शास्त्रों के सदाचारों के पालन और साधन भजन आदि के पुनः पुनः अभ्यास द्वारा निरंतर अपने स्वरूप की उपलब्धि करे एवं अपने को भगवद आश्रित जानकर उनके चरणों में आत्मसमर्पण करे। इस प्रकार करते हुए साधक को उत्तम भक्ति की प्राप्ति होती है। तो यहां पे भगवान ब्रह्मा जी को समझा रहे हैं कि उत्तम भक्ति प्राप्त करने के उपाय क्या है, किस प्रकार से हम उस भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला सिद्धांत वे बताते हैं कि सदाचार, साधु और भक्तों का जो आचरण है उसे हमें सीखना चाहिए, उनसे हमें सीख लेनी चाहिए। और इसीलिए शास्त्र कहता है कि महाजनों येन गता समन्तः, जो महाजन है उनके चरणों का जब अनुगमन हम करते हैं भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि यद यद आचरति श्रेष्ठस्तत्तद एवे इतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकास्तत्र, कि जो कोई श्रेष्ठी लोग हैं, महान लोग हैं, उनके चरण चिन्हों पे सारी दुनिया चलती रहती है। इसलिए उनका आचरण जो है वो सदाचार पूर्ण होना चाहिए। और ऐसे सदाचार संपन्न भक्तों का संग हम करते हैं और उनके चरणों का अनुगमन जब करते हैं और उनके अंदर जो सद्गुण है उनको प्राप्त करने के लिए पुनः पुनः अभ्यास करते हैं। और यहां पे भगवान क्या कहते हैं, अभ्यास निरंतरम। शास्त्रों में दिए हुए प्रमाणों के अनुसार और साधुजनों के आचरणानुसार जब हम अभ्यास करते हैं निरंतर रूप से, तो उससे क्या होता है कि स्वयं ही अपने को भगवद आश्रित शुद्ध जीव के रूप में हम अनुभव करना शुरू कर देते हैं। और ऐसा अनुभव होने के पश्चात ही उत्तम भक्ति हमें प्राप्त होती है। तो उत्तम भक्ति का प्राप्त करने का और एक उपाय श्रीमान चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में बताते हैं कि भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, यही 3 महाबल। अगर आपको भक्ति प्राप्त करनी है तो क्या करना चाहिए हमें कि भक्त पद धूलि, भक्तों के चरणों की रज हमें हमारे माथे पे लगानी चाहिए। जो हम गोपी चंदन लगाते हैं, ये क्या है, गोपियों के चरणों की ये रज है। द्वारिका में एक गोपी तालाब है जिसमें ये गोपियों के चरणों की रज प्राप्त होती है और उसी को ही हम तिलक बना के हमारे मस्तक पे धारण करते हैं, क्योंकि उसमें इतना बल है उनके चरणों की रज में कि वो हमें भक्ति प्रदान कर सकते हैं। भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, भक्तों के चरण प्रक्षालन करने के पश्चात जो चरणामृत रहता है उसका पान करने से, वो मस्तक पे छिड़कने से हमें भगवान की भक्ति प्राप्त हो सकती है।
जीवों का उद्धार होता है उससे। जैसे एक उदाहरण है, श्रीपाद रामानुजाचार्य जब ये यादवारे के पास उसकी पाठशाला में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते थे, तो उसी समय वहां के एक जो राजा थे, उनके पुत्री को किसी प्रेत की बाधा हो गई, किसी भूत ने पकड़ लिया। तो कई सारे उपाय किए, कुछ परिणाम ही नहीं हो रहा है। तो फिर उस समय उन्होंने इस यादव प्रकाश को बुलाया। ये बड़े विज्ञ मायावादी तत्वज्ञानी थे, शास्त्रों का काफी अध्ययन था और अभिचार तंत्र का भी काफी ज्ञान था। तो इसलिए उनको बुलाया गया कि आप आइए और इस भूत को भगाइए। तो वे चले गए और उनको बहुत अभिमान था उनके ज्ञान का। उनको लगा कि उनके ज्ञान के द्वारा, उनके मंत्रों के द्वारा इस भूत को भगा देंगे, लेकिन वो ब्रह्म भूत था और उसी ने यादव प्रकाश को अच्छी तरह से पीट दिया। और तत्पश्चात फिर राजा को वो भूत बोला कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बेटी को छोड़ दूं, तुम्हारे पुत्री को छोड़ दूं, तो एक कार्य करो। ये यादव प्रकाश का एक शिष्य है जिसका नाम रामानुज है, आप उनको बुलाइए और उनके चरण धोके, उनके चरणों का जो चरणामृत है वो मेरे सर पे छिड़क दीजिए, आपकी इस पुत्री के सर पे छिड़क दीजिए, मेरा उद्धार हो जाएगा और मैं निकल जाऊंगा। तो राजा ने वही किया। श्रीपाद रामानुजाचार्य के चरण धोने के पश्चात उस चरणामृत को अपने पुत्री के सर पे, मस्तक पे छिड़क के वो भूत वो शरीर छोड़ के निकल गया, उसका पूरी तरह से उद्धार हो गया। और एक कथा आती है कि भक्त भोक्ता अवशेष, भगवान के भक्तों का जो महाप्रसाद रहता है, क्योंकि भगवान के भक्त महाप्रसाद ही खाते हैं, जो भगवान के अधरामृत जिसको कहा जाता है, और फिर वो अधरामृत का झूठन जो रहता है, उच्छिष्ट जो रहता है, किसी भक्त प्राशन करने के पश्चात अगर वो किसी को प्राप्त हो जाए तो क्या हो जाता है, उस व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। जैसे श्रीपाद रामानुजाचार्य के जीवन में ही और एक कथा आती कि श्रीपाद रामानुजाचार्य अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे होते, तो उनकी यात्रा में एक स्थान पे वे आके मध्याह्न का गायत्री वगैरह करके, अपनी मध्याह्न उपासना करके प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। और प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात वे जाके नदी में अपने हाथ धो लेते हैं। जैसे ही वे हाथ धो लेते हैं तो हाथ से चिपके हुए कुछ अन्न के कण, महाप्रसाद के कण जो है वो पानी में चले जाते हैं और मछलियां उनको खाती है। और जिन मछलियों ने उसको ग्रहण किया होता है वे तुरंत चतुर्भुज रूप धारण करके वैकुंठ के लिए गमन करते। तो उनके सारे शिष्य देखते, बोले ये कैसे हुआ? बोले जब निरापराध बुद्धि से कोई भगवत भक्तों का उच्छिष्ट ग्रहण कर लेता है तो उस व्यक्ति को इस भौतिक जगत के जंजाल से वो छूट जाता है। अभी वर्तमान का एक उदाहरण है, कुछ वर्षों पहले जब प्रभुपाद की प्रकट लीला शुरू थी तो वे एक बार हवाई जहाज से कहीं प्रवास कर रहे थे, तो उनके साथ श्याम सुंदर प्रभु थे, उनके निजी सहायक बनकर। तो उस हवाई जहाज में जब प्रातः में जा रहे थे तो प्रभुपाद को नाश्ते के लिए उन्होंने, श्याम सुंदर प्रभु ने कुछ कुरमुरा लिए थे। तो वे कुरमुरा वो उन्होंने एक छोटे से थाली में रखे प्रभुपाद जी को दे दिए। तो प्रभुपाद जी उसको ले ही रहे थे, उसी समय वहां की जो एक हवाई सुंदरी थी वो आगे पीछे वहां घूम रही थी, सबको सब कुछ जो जो जिनको चाहिए वो दे रही थी। तो जाते जाते उसने प्रभुपाद जी के प्लेट में से थोड़े से कुरमुरे ले लिए और खा लिए। खाने के पश्चात कुछ समय के बाद वो आई और फिर उसने पूछा कि आपको कुछ चाहिए क्या, मैं कुछ दे सकती हूँ आपको? तो श्याम सुंदर प्रभु ने बोला कि आप वैसे तो प्रभुपाद जी हवाई जहाज में कुछ खाते नहीं है, खास करके बाहर का, तो आप अगर कुछ फल लेके आए तो अच्छा रहेगा। तो बहुत प्रसन्न हुई और गई और तुरंत उसने
फल काट के लाके दे दिए, प्रभुपाद जी ने ले लिए वे। और कुछ सालों के पश्चात कुछ भक्त लोग दिव्य ग्रंथों का वितरण करते करते अपने गाड़ी से घूम रहे थे, तो एक शहर में पहुंचे और जाने के पश्चात देखा कि शहर से वो बाहर निकल चुके थे, एक्चुअली एक जंगल की ओर। काफी दूर दूर पे वहां पे घर थे और स्थान भी थे। तो इन्हें बहुत भूख लगी थी दोपहर में, और इनके गाड़ी में कुछ था नहीं खाने के लिए। तो वे सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो ले ही लेंगे, लेकिन रास्ते में कहीं पे उनको कहीं दुकान भी नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिले। तो जाते जाते फिर एक दूर पहाड़ी पे उनको घर दिखाई दिया। तो वे लोग पहुंचे वहां पे, और जाने के पश्चात उन्होंने फिर दरवाजे पे ठक ठक की आवाज दी। तो दरवाजा खुल गया, और जैसे ही दरवाजा खुल गया तो अंदर एक स्त्री थी, काफी उम्र हो चुके थे उनके। तो उन्होंने उनका स्वागत किया, और स्वागत करने के लिए उनको हरे कृष्णा कहा। तो जो दो भक्त थे वो अचंभित हो गए, बोले अरे ये क्या है, यहाँ पे इतने जंगल में कोई डिवोटी, कोई हमें हरे कृष्ण कह रहा है। तो उनको अंदर बुलाया। तो अंदर आते ही देखा कि उन्होंने दीवार पे प्रभुपाद की बहुत बड़ी तस्वीर टंगी हुई है, बाजू में प्रभुपाद के बुक्स है, सामने गौर निताई है। तो उनको अचरज रहा। तो उन्होंने बोला कि माता जी आप कौन है, और यहां पे और कौन कौन भक्त रहते हैं, आप कैसे भक्ति में आई। वो सारा अति उत्साह से पूछने लगे, क्योंकि वे अकेले ही थे, और वे पूछने लगे। तो फिर उस माता जी ने बोला कि मैं जब युवा अवस्था में थी तो हवाई सुंदरी थी, और एक बार मैंने प्रभुपाद जी को देखा था, और उनके थाली में से मैंने वो कुरमुरे उठा के खाए थे वो। तो वहीं से मेरी भक्ति की शुरुआत हो गई, और आज यहां पे कोई भक्त नहीं है, लेकिन मैंने प्रभुपाद की सारी किताबें पढ़ी है, चारों नियमों का मैं पालन भी करती हूँ, और हर रोज भगवान को भोग दिखाकर ही मैं अन्न ग्रहण करती हूँ। आप सोचिए, एक पाश्चात्य स्त्री के बारे में मैं बता रहा हूं। तो भगवत भक्तों का उच्छिष्ट ग्रहण करने से भक्ति का लाभ प्राप्त होता है, यह हमें समझना चाहिए। और स्वयं भगवान भी यहां पे कहते हैं कि साधु भक्तों के आचरण का जब हम अभ्यास करते हैं, क्योंकि उनके सदाचार के द्वारा ही उन्होंने जो आचरण किया, उस आचरण का अभ्यास कर करके हम अपने आप को भगवत आश्रित शुद्ध भक्त के रूप में या शुद्ध जीव के रूप में जब अनुभव करते हैं, तभी ये प्रेम भक्ति हमें प्राप्त हो सकती है। और इस प्रेम भक्ति को प्राप्त करने का एक ही उपाय है, वो है साधना भक्ति। और इसलिए यहां पे कहा गया है कि प्रमाणैस्तत्, कि भक्ति का विषय वर्णन करने के लिए वेद, पुराण, गीता, श्रीमद् भागवत आदि प्रमाणित भक्ति शास्त्रों को हमें समझना चाहिए। जब इनको हम पढ़ेंगे, इन ग्रंथों का अभ्यास करेंगे, तो उस ग्रंथों में कथित जो सदाचार है उसका अभ्यास पूर्वक अगर हम अपने जीवन में पालन करते हैं, तो यह अभ्यास कैसे करना है, जैसे हमने पहले ही चर्चा की कि भक्ति के विविध प्रकार है, लेकिन उसमें से 9 प्रमुख है। अगर उन 9 प्रकारों को अपने जीवन में हम आचरण करना शुरू कर देते हैं, जैसे भगवान के बारे में सुनना, देखो सुनते तो रहते ही हम, जन्म से लेकर मृत्यु तक ये जो श्रवण इंद्रिय भगवान ने हमें दिया है, ये 24 घंटा खुला है, 24x7। ये कभी बंद नहीं रहता। अगर हम प्रयास करके बंद करते तो बंद होता, नहीं तो खुला ही रहता है। और यही इस संसार में, इस माता के गर्भ में आने के पश्चात सबसे पहला अगर ज्ञानेन्द्रिय कोई हमें प्राप्त होता है कि जिसके द्वारा हम ज्ञान अर्जित करते, तो सबसे पहले इसकी रचना है, कान की है। इसलिए जब बच्चा 4 महीने का हो जाता है माता के गर्भ में, तो उसी समय उसके कान तैयार हो जाते हैं और वो सुनना शुरू कर देता है।
इसलिए भक्ति का सबसे पहला लक्षण है श्रवण भक्ति। श्रवण के द्वारा ही भक्ति को हम प्राप्त कर पाएंगे। और जब किसी चीज को हम निश्चित रूप से श्रवण करते हैं और वह हमें अच्छी लगती है तो हम उसके बारे में बताना शुरू कर देते हैं। उसको ही कीर्तन कहा जाता है। और कीर्तन 3 प्रकार के हैं: नारदीय कीर्तन, वैयासिकी कीर्तन और हनुमंतीय कीर्तन। नारदीय कीर्तन यानी जिसमें अगर आप में क्षमता है, आप में अगर कला है सुंदर रूप से गाने की, तो भगवान के स्तुतियों का गान करो। सुंदर गीत है, गीतों के रूप में भगवान के लीलाओं का गान करो। अगर आपको उत्तम बोलने आता है तो वैयासिकी कीर्तन कहा गया, कि जैसे व्यासदेव जी के पुत्र शुकदेव गोस्वामी, उनको वैयासिकी कहा जाता है। जैसे वे बैठ के कथा करते हैं, भगवान के सुंदर कथाओं को जो उन्होंने अपने आचार्यों से, अपने पूर्वाचार्यों से सुना है, भक्तों से सुना है, उसका ही वे पुनरावृत्ति करते हैं। अपना कुछ उसमें डालते नहीं है, बल्कि जैसे सुना है वैसे ही। जैसे हम पेड़ का आम, अगर पका हुआ आम कोई ऊपर से ऐसे ही फेंक दे तो खराब हो जाएगा, लेकिन वही आम जब कोई कोई हल्के से निकाले और नीचे कोई खड़ा है उसके हाथ में दे दे तो वो जैसे का वैसे आपके पास आ जाता है। तो उसी रूप से ये वेदों का निगम कल्पतरो और गलितम फल जिसको कहा गया है, श्रीमद् भागवत है या वैदिक ज्ञान जो है पुराणों के रूप में, वो सुखदेव गोस्वामी के द्वारा नीचे दिया गया हुआ है। और हम देखते हैं कि कोई भी फल पेड़ के ऊपर अगर तोते ने, शुक ने खाया हुआ हो तो ज्यादा मीठा रहता है। तो उसी प्रकार से सुखदेव गोस्वामी द्वारा प्रदत्त ये जो कथाएं हैं श्रीमद् भागवत की, अगर इनको हम सुनते हैं, जब हम बार बार सुनते हैं तो उसका स्मरण होते रहता है हमें। श्रवण, सुनना, कीर्तन, बोलना, भगवान के बारे में बोलो। जब सुनोगे, बोलोगे तो स्मरण निश्चित रूप से हो जाएगा। बहुत सुलभता से हम फिर भगवान की कथाओं को स्मरण रख पाएंगे, कभी विस्मरण नहीं होगा। और इन अंगों का, इन भक्ति के अंगों का जब हम अनुष्ठान करते हैं या अनुशीलन करते हैं तो पुनः पुनः उनके अभ्यास से साधक भक्त के हृदय में स्वयं आत्मबोध हो जाता है। क्या आत्मबोध होता है? कि मैं भगवान का नित्यदास हूं और मैं भगवद अंश हूं। अगर भगवद अंश हूं यानी मैं शुद्ध रूप हूं, तो इन सारी अशुद्धताओं को निकालने के लिए हम प्रयास करते हैं। और शृण्वताम स्वगत कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयस्तु अस्त्य भद्राणि विधनोति सुरत्सता। भगवान के कथा श्रवण से यही लाभ होता है कि हृदय में जो जन्म जन्मांतर से मल जमा हुआ है वो निकल जाता है, और उसके कारण फिर हम अपने आप को भगवद आश्रित समझने का प्रयास करते हैं। और यह अनुभव जब दृढ़ हो जाता है तो फिर हमें उत्तम भक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि उसी समय हम भगवान से अपना संबंध प्रस्थापित कर लेते हैं। जब इसका ज्ञान हो जाता है, जब यह अनुभव होना शुरू हो जाता है, और ऐसे निष्काम उपासना से जब हम भगवान के श्री चरण कमलों की आराधना करते हैं तो इस जगती तल पर रहकर हम इस दुर्लंघ्य भव सागर को सहज ही पार कर सकते हैं, क्योंकि भगवान के चरण कमल ही एकमात्र ऐसे हैं जो हमें इस संसार के भय से मुक्त कर सकते हैं। इसलिए उनको अभय चरण कहा जाता है, कि वे चरण जो इस भौतिक जगत के भय से हमें मुक्ति दे देते हैं। तो शुद्ध भक्तों के जैसा अपराध रहित हरिनाम अनुशीलन का अनुसरण करना ही अभ्यास है। इस प्रकार अभ्यास करते करते साध्य फल अर्थात प्रेम लक्षणा भक्ति हृदय में प्रकाशित हो जाती है।
तो अगर भगवान को प्राप्त करना है तो उनके भक्तों का आश्रय ग्रहण करना बहुत ही आवश्यक है। जब भगवान के भक्तों का आश्रय हम ग्रहण कर लेते हैं और उनका अनुशीलन करते हैं, अनुशीलन करने का निरंतर अभ्यास करते हैं, तब जाके हमारा जो साध्य है कृष्ण प्रेम वो हमें प्राप्त हो सकता है। तो आज पर यहीं पे हम अपने वाणी को विराम देते हैं और कल आगे के जो 2 श्लोक है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आशा करता हूं कि भगवान जो ब्रह्मा जी को उपदेश दे रहे हैं, जो कि आप हम सबके लिए है, वे यहां पे ब्रह्मा जी को हे ब्रह्मन यानी हे पहले प्रजापति करके संबोधित करते हैं। देखा जाए तो गृहस्थ आश्रम में रहने के पश्चात हम भी वही कार्य कर रहे हैं। प्रजापति का कार्य है प्रजनन करना, प्रजा को बढ़ाना। तो गृहस्थ आश्रम में जब हम विवाह के समय एक व्रत धारण कर लेते हैं कि मैं प्रजोत्पादन करके मेरे पितृऋण से मैं मुक्त हो जाऊंगा, तो हम भी अंश रूप से ब्रह्मा जी हैं। हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी है क्योंकि हम भी कई जीवों को इस भौतिक जगत में शरीर देने का कार्य करते हैं। तो ऐसे समय पे हमारी भावना क्या होनी चाहिए, उसका प्रतिपादन यहां पे भगवान ब्रह्मा जी को कर रहे हैं। क्योंकि हर एक दायित्व ग्रहण करने वाले व्यक्ति के ऊपर यह दायित्व बना रहता है कि जिनको वो इस भौतिक जगत में लाता है या जो भी लोग उसके संपर्क में आते हैं उन सबको भगवत भक्ति प्रदान करना। तो अगर भगवत भक्ति प्रदान करना है तो पहले हमारे पास होने तो चाहिए ना। अगर मेरे पास 100 रुपए हो तो मैं 80 रुपए दान कर सकता हूं या 100 भी दान कर सकता हूं, लेकिन वो 100 होने तो चाहिए ना। मेरे पास ही 10 रुपए और मैं 100 रुपए देना चाहूं, हो सकता है? संभव नहीं है। तो पहले हमें कैसे प्राप्त करना, इसलिए सबसे पहले वे बोलते हैं यहां पे कि तुम पहले प्रबुद्ध हो जाओ, पहले तुम जागो। जब खुद जागोगे तो दुनिया को जगा पाओगे ना। तो खुद सोए और दुनिया को जगाएंगे, कैसे संभव है? जैसे हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि खुद को तैरना नहीं आता है और कोई डूब रहा है उसको हम बचाने जाते हैं, क्या होगा फिर? पहले खुद तैरना सीखो और फिर जो डूब रहा है उसको बचाने का प्रयास करो। अन्यथा कोई जो दूसरा है जो तैरने में कुशल है, उस व्यक्ति को बोलो कि भाई इसको बचाओ करके। खुद मत कूदो, नहीं तो खुद भी उसके साथ ही डूब जाओगे। तो इसलिए आवश्यक है कि खुद कुशल बनो। योगः करोसु सुकौशलम। जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं तो जो कार्य करते हैं वो कुशलता से हो जाता है। तो आइए प्रयास करते हैं इस ज्ञान को समझ के इसको विज्ञान बनाने का। और आशा करता हूं कि ये जो पूरी श्रृंखला है, अगर इसे आप ध्यान से सुन सके और सुनने का प्रयास करें, क्योंकि ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैंने इसको बोला है करके, बल्कि मैंने बोला नहीं है, मैं तो पढ़ रहा हूं एक्चुअली। कई आचार्यों की जो टीका है इनको पढ़ के मैं आपको सुना रहा हूं, ये मेरे कुछ शब्द नहीं है। तो इस ज्ञान से स्वयं ब्रह्मा जी प्रबुद्ध हो गए और उन्होंने इस सृष्टि का सृजन किया। तो हमें भी अगर हमारे जीवन में किसी दायित्व को स्वीकारना है तो उसके पहले हमारी क्या बुद्धि होनी चाहिए, किस प्रकार से हमें विचार करना चाहिए, हमारी चित्त और हमारी वृत्ति, हमारी भावना क्या होनी चाहिए, वो इस प्रार्थना के द्वारा हम समझ सकते हैं। तो आइए प्रयास करते हैं इसे समझने का और अपने जीवन को बदलने का। हरे कृष्ण। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री राधा गोविंद देव भगवान